नमस्कार दोस्तों लोग कहते हैं कि शादी गुड्डा और गुड़ियों का खेल नहीं है, लेकिन अगर शादी वही गुड्डा और गुड़ियों का खेल बन जाए तो फिर परेशान होना लाजमी है। कभी कभी तो इस खेल में जान भी चली जाती है। आज की सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ। ये घटना है राजस्थान के जयपुर का ही एक गांव लगता है जयंतपुरा। वहाँ की ये सच्ची घटना है। वहाँ एक लड़का था जिसका नाम था राजेश। इस राजेश की शादी तय होती है नंदिनी नाम के लड़के से। दरअसल ये नंदिनी दो बहनें थी। एक का नाम था नंदिनी और इसकी जो छोटी बहन थी उसका नाम था श्रेया। ये दो बहनें थी और इसकी माँ। इसके परिवार में और कोई नहीं था। इन तीन लोगों का परिवार था। जो इसकी माँ थी उसका नाम था नीलम। यानी नंदिनी, श्रेया और नीलम, बस यही इसके परिवार में थे तीनों। जो राजेश था उसकी मुलाकात नीलम से यानी नंदिनी के माँ से एक शादी में हुई थी और वहीं इसको पसंद आता है यानी नीलम को। जब राजेश पसंद आता है तो वो अपने बेटी की शादी यानी नंदिनी की शादी राजेश से तय करती है। जब शादी तय कर लेती है, जो शादी का डेट था वो थोड़ा सा लंबा समय में रखा गया था, लेकिन इस बीच जो राजेश था वो अक्सर नंदिनी के घर पे या फिर उससे बाहर यानी घर के बाहर वो अक्सर उससे मिलता करता रहता था, बातें करता रहता था। घर पे भी जब मौका मिलता था तो वो चला जाता था। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन जो इसकी मुलाकात है वो हमेशा जारी ही रहता है। इसी बीच जो नंदिनी है उसका बर्थडे आता है। जब उसका बर्थडे आता है तो जो राजेश है वो एक गिफ्ट लेता है और गिफ्ट लेकर के उसको विश करने जाता है यानी बर्थडे विश। उसके घर पे जाता है। जैसे ही अंदर घुसता है तो बगल में एक कमरा होता है, तो उसकी नज़र पड़ती है। जब नज़र पड़ती है उस कमरे में तो वो देखता है कि उसकी सास यानी नीलम वो कपड़े बदल रही है। कुछ कपड़े तन पे थे, कुछ नहीं थे, यानी कपड़े बदल रहे थे। जब उसको देखता है अपनी सास को तो वो उसकी जो नीयत है यहीं से कुछ खराब होने लगता है। कुछ देर देखता है, फिर वो आगे बढ़ता है तो उसकी छोटी बहन यानी श्रेया मिलती है। श्रेया से कहता है कि मैं तुम्हारे दीदी के लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ। वो तो देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। यानी नंदिनी, श्रेया जब खुश हो जाते हैं तो वो जाता है नंदिनी के कमरे में और उसमें कुछ और नहीं था बल्कि एक गजला लिए रहता है। फिर वो गजला नंदिनी के बालों में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जो नंदिनी है वो मना करती है। तो वो कहता है कि हमारी शादी तुमसे तय हुई है और मैं तुमसे अक्सर मिलता रहता हूँ, लेकिन ये गजला लगाने की बात है तो तुम मना कर रही हो। फिर वो मान जाती है। फिर जो राजेश है उसके बालों में गजला लगाता है। वो जैसे गजला लगाता है वैसे वैसे उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हटा देती है। बोलती है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है और तुम मुझसे दूर ही रहो। वो बोलता है शादी नहीं हुई है पर शादी तो हमसे ही होगी, फिर हमसे ही कैसी शर्म है। लेकिन फिर उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जब चली जाती है फिर जो उसकी बहन है उसकी खातिरदारी करती है। सुबह होता है चला जाता है। फिर कुछ दिन बीतता है, फिर उसको घुमाने जाने की बात करता है। नंदिनी को कहता है कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं। वो अपनी माँ से बोलती है। माँ बोलती है उसकी कि ठीक है, तुम्हारा होने वाला पति है, तुम चली जाओ अगर घूमने जाने के लिए कह रहा है राजेश तो। फिर वो चली जाती है तो एक रिजॉर्ट में रुकती है। उधर जाती है, घूमती है। 2 दिन 4 दिन का जब वक्त बीतता है तो रिजॉर्ट में ठहरते हैं सब।
जब वहाँ पे ठहरते हैं सब, तो वहाँ पे भी दरअसल उस रिजॉर्ट में एक ही कमरा लेते हैं सब किराए पे, और उसी कमरे में दोनों सोते हैं। तो जो राजेश था वो यहाँ पे भी उसके साथ संबंध बनाना चाहा, लेकिन यहाँ पे भी वो मना करने लगे। लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता है, संबंध बना लेता है। जितने दिन रहता है उतने दिन वो पति पत्नी के तौर तरीके से रहता है। फिर जब घूम लेता है ला करके नंदनी को उसके घर पे छोड़ देता है। लेकिन जो नंदनी है ये सारी बात अपनी माँ को बताती है कि जो राजेश है उसके साथ कैसे कैसे होटल में यानी रिजॉर्ट में क्या क्या किया। उसकी माँ समझाती है कि कोई बात नहीं, वो तुम्हारा पति ही है, यानी होने वाला पति ही है, तो ये बात हर किसी से नहीं बताया करो, ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अक्सर इन दोनों का जो मिलना था वो जारी रहता है, यानी नंदनी का और राजेश का। जब राजेश से मिलना जारी रहता है, लेकिन इसी बीच जो दोनों होते हैं वो गायब हो जाते हैं। जब गायब हो जाते हैं तो परिवार वाले काफ़ी तलाश करते हैं। परिवार वालों का सोच ये था कि दोनों की शादी होने वाली थी, दोनों अक्सर मिलते जुलते थे, तो फिर दोनों के घर से भागने की क्या ज़रूरत थी। परिवार वाले काफ़ी कुछ सोचते हैं कि आखिर जब शादी होने ही वाली थी तो घर से भागने की क्या ज़रूरत थी, बता के भी जा सकते थे सब, आखिर कहाँ गए हैं, घूमने जाना था, आखिर कहाँ गए। पर परिवार वाले काफ़ी परेशान होते हैं, 24 घंटे इंतज़ार करते हैं, नहीं कुछ भी सुराग मिलता है। फिर थाने में FIR दर्ज करते हैं इन दोनों के गुमशुदगी का। जो राजेश है उसका भी मोबाइल बंद आता है। अब पुलिस तलाशने लगती है कि आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ, हर एंगल से जांच करने लगती है। फिर जो राजेश का जो नंबर था उसको पुलिस सर्विलांस पे लगाती है, क्योंकि उसका नंबर बंद था, उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। जब 2-4 दिन का जब टाइम बीतता है तो वो नंबर चालू होता है, यानी नंबर एक्टिव होता है। जब नंबर एक्टिव होता है तो उसी लोकेशन के आधार पर पुलिस वहाँ तक पहुँचती है। तो वो नंबर एक जल्लाद के हाथ में होता है। अब पुलिस पूछने की कोशिश करती है कि आखिर ये तुम्हारे पास नंबर कहाँ से आया, तुम एक जल्लाद हो और ये नंबर तुम्हारे पास कैसे आया। तो बताता है कि जो नंबर था और मोबाइल ये गिरा पड़ा था, मुझे किसी ने दिया नहीं, ये गिरा था, हमने इसको पाया है। अब पुलिस उससे भी काफ़ी पूछताछ करती है, लेकिन जो उसका बात था, यानी जो वो चीज़ कह रहा था, वो पुलिस को एक सटीक आंसर नहीं मिल रहा था, यानी उसकी ही बातों में विरोधाभास लग रहा था पुलिस को। अब पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है। जब वो सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जो कहानी बताता है वो वाकई में चौंकाने वाला होता है। दरअसल वो जो जल्लाद था वो नीलम का रिश्तेदार था, यानी वो भाई लगता था उसका, वही जल्लाद। अब वही यानी नीलम और जल्लाद ये सब मिलकर के ही और वहाँ पे यानी जहाँ जल्लाद रहता था वहाँ पे संतोष को सब बुलाए थे, और बुलाने वाली नंदनी थी। वहीं पे बुलाए थे सब, और वहाँ पे जब वो जाता है संतोष, तो वहीं पे ये तीनों मिल करके यानी नंदनी और उसकी माँ नीलम और जो उसका मामा था यानी जल्लाद, ये तीनों मिल करके उसकी गला दबा करके हत्या कर देते हैं, और हत्या करके उसकी लाश को छुपा देते हैं सब। अब पुलिस जानने की कोशिश करती है कि इसकी हत्या, जब उसी से शादी करने वाली थी अपनी बेटी की नंदनी की, फिर उसकी हत्या क्यों की। तो उसकी माँ जो बताती है वो वाकई एक शर्मिंदगी की कहानी है। दरअसल जो राजेश था उसको लत थी सेक्स करने की,
उसको एक ही नहीं बल्कि अलग अलग औरतों से। वो अपने इसी सेक्स के चाहत के आगे उसको कोई रिश्ता नहीं नजर आता था। यानी जब वो आया था उसी बर्थडे पार्टी के दिन, जब वो अपनी सास को देखा था, जब वो कपड़े बदल रही थी, वहीं से इसकी नीयत डोली थी। अब फिर ये जब मौका पाता है तो आकर के अपनी सास और अपनी साली, इन दोनों को अलग अलग टाइम पे इन दोनों से संबंध बनाने की कोशिश करता है। इन्हें जब भी आता है तो कभी नंदिनी घर पे नहीं रहती, कभी श्रेया रहती थी। उसके साथ भी उसकी जो सोच थी, उसकी जो नज़रें थी वो गंदी थी। अगर ये दोनों बहनें नहीं रहती तो उसकी अगर माँ रहती तो उसकी माँ के साथ भी इसकी गंदी ही नज़रें थी। एक बार जब कोई नहीं घर पे था, सिर्फ श्रेया थी, तो उसके साथ ही ज़बरदस्ती करने लगा। और ये ज़बरदस्ती, वो जो श्रेया है उसके साथ वो क्या किया ये सारी बात अपनी माँ को बताती है। और यहीं से ये तीनों मिल करके, यानी नंदिनी, श्रेया और उसकी माँ नीलम, यहीं से प्लान बनाते हैं सब राजेश को मारने के लिए। और इसमें पूरा साथ देता है उसका मामा, यानी जल्लाद। और इस तरह जो राजेश है उसकी इस सेक्स की चाहत नहीं उसकी जान ले ली। वो शादी की चाहत नहीं बल्कि जो इसकी लत थी सेक्स की, इसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। फिर पुलिस इन चारों को, यानी नंदिनी को, उसके मामा को, उसकी बहन को, उसकी माँ को, इन चारों को हिरासत में लेती है और अलग अलग धाराएं लगा करके जेल भेजती है। लेकिन जिस तरह से संतोष की चाहत ने उसको ही ले डूबा, वो वाकई शर्मनाक है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को ऐसी चीज़ों से जागरूक करना, सतर्क करना, ताकि आप लोग ऐसी चीज़ों से सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।